सहा परमिताते पदे वेंदिप नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योत जिन वही अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मन ममल ज्ञान परिलो देखो गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार। श्री मालारोहण जी मंगलाचरण। ओंकार वेदांति श्रोतात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक् सम्यक् विचरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्मी देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तनमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। अपना प्रसंग चल रहा है ज्ञानम कमल सार। ज्ञान तो अपने ज्ञायक में कमल स्वभाव वाला है। ज्ञान तो अपने ज्ञायक में स्वयं प्रकाशवान शक्ति है। ज्ञान का स्वभाव ही ज्ञान है बस। अब भैया जब ज्ञान ऐसे ज्ञायक स्वभाव वाला है, जब ज्ञान स्वयं ऐसे कमल स्वभाव वाला है, तो अब उस ज्ञान में क्या है? सिर्फ ज्ञान बस। उस ज्ञान में क्या है? ज्ञान मात्र बस। अब आप बताओ भैया, कल अपना विषय चला था कि ज्ञान में ज्ञान की परिणतियां तो जयवंत है, ज्ञान में ज्ञान की इष्टता तो जयवंत है, ज्ञान में ज्ञान की श्रेष्ठता तो जयवंत है, ज्ञानी को ज्ञायक की रुचि तो श्रेष्ठ है, ज्ञानी को शुद्धात्मा की भावना तो श्रेष्ठ है, ज्ञानी को सम्यक्त का आचरण तो श्रेष्ठ है, ज्ञानी को ध्रुव तत्व की प्रतीति तो श्रेष्ठ है। लेकिन भैया ज्ञानी को ज्ञान की आराधना भी श्रेष्ठ है। लेकिन यदि ज्ञानी अपने ऐसे ज्ञायक की आराधना को छोड़ के, ज्ञान विज्ञान के अपने स्वपद को छोड़ के, यदि ज्ञान आवरण रूप पर्याय में, ज्ञान आवरण रूप अवस्था में, वर्तमान प्रकट पर्याय में यदि एक में होता है, तो क्या ये ज्ञानी के लिए श्रेष्ठ है? ये थोड़ी सी गहरी बात है। और चर्चा का अभिप्राय क्या है? चर्चा का अभिप्राय यह है कि जो यहाँ ज्ञान का स्वभाव है वो ग्रहण हो, और जो अज्ञान है, जो कुज्ञान है, जो पर्याय की भ्रांतियां हैं, जो परिणमन रूप धाराएं हैं, उनसे ये जीव अनंत काल से जो दबा हुआ है, चिपटा हुआ है, उन सारे कर्मों के आवरण के दबाव को छोड़ के और अपनी सत्ता में खुले, अपनी सत्ता में खिले, अपने आनंद में, अपने आत्म रोमांच में रोमांचित हो। अभिप्राय यह है। ज्ञानम कमल स्वभावम का वांछन करने का अभिप्राय मात्र इतना सा है बस। कितना सा अभिप्राय भैया? कि ज्ञान में जो आवरणों के प्रति दबाव है, या ज्ञानी को आवरणों के नाम पे जितना भय है, वो सारा भय विनसे, वो सारी शल्य शंकाएं, जितनी भी शल्य शंकाएं हैं, वो सारी शल्य शंकाएं चित्त से अलग हो, और ज्ञानी को अपने ज्ञान में स्वभाव का बोध हो कि ज्ञानम कमल स्वभाव। ज्ञान तो कमल स्वभाव वाला। तो भैया अब ज्ञान कमल स्वभाव वाला कैसे है? सिद्ध करो आप भैया। आपने कह तो दिया सरलता से,
आपने मेरे साथ दोहरा तो दिया। क्या दोहरा दिया भैया? कि ज्ञानम कमल सहावम। गायक तो गायक ही है, गायक तो गायक ही है। गायक में गायक के अलावा और कोई दूसरा कुछ भी नहीं है। गायक में गायक के अलावा कोई दूसरा कुछ भी नहीं है। अब आप एक बात बताओ, जब गायक में गायक के अलावा गायक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तो फिर ये आवरण कहां से आ रहा है? देखो सूक्ष्म बात है, ग्रहण करो आप। फिर ये ज्ञानावरण क्या है, दर्शनावरण क्या है? और ये ज्ञानावरण दर्शनावरण से जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, वो सब पर्याय क्या है? आपकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है, आप तो ये बताओ। वो ज्ञान में अभेद गायक स्वभाव या ये पर्याय? वो ज्ञान में गायक अभेद सत्ता, वो ज्ञान में गायक अपना अतीन्द्रिय आत्मा, या फिर ये आवरण रूप अवस्था, राग, द्वेष, कर्ता, भोक्ता, भैया लोभ, स्वार्थ, काम, अहंकार, क्या दिखाई दे रहा है आपको? बताओ बताओ, क्या दिख रहा है दृष्टि में? आप तो गायक हो ना भैया। आप इस सत्य को बिल्कुल स्वीकार कर रहे हो ना कि ज्ञानम कमल सहावम, कि ज्ञान तो आवरण से मुक्त है। ज्ञान में किसी प्रकार का आवरण नहीं है, ज्ञान आवरणों से मुक्त है। गायक कमल अपना ध्रुव चेतन परमात्मा, वो सर्व आवरणों से मुक्त है। भैया जब ज्ञान अपना सर्व आवरणों से मुक्त है, तो फिर आवरणों की चर्चा क्या है? भैया विकार चल रहा है, मोह का परिणमन चल रहा है, लोभ की धारा चल रही है, कर्तव्य की धारा चल रही है, कर्तव्य परिणाम चल रहे हैं, भोक्तत्व रूप इंद्रिय विषय भोग की धाराएं चल रही हैं। ये सब क्या है? आवरण है ना। काय से उत्पन्न हुआ भैया? अपने गायक स्वभाव पे, अपने ज्ञान स्वभाव पे आवरण डालने से प्रकट हुआ है ना। राग प्रकटा है, मोह पिकटा है, कर्तत्व की भाव पिकटे हैं, अशुद्ध परिणतियां, अशुद्ध परिणाम प्रकट हो रहे हैं, काम, भोग, विकार, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, इन सारी विकृत परिणतियों का जन्म हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? ज्ञान पे आवरण है ना, दर्शनावरण कर्म का काम चल रहा है ना, ज्ञानावरणी कर्म का कार्य चल रहा है ना। तो दर्शनावरणी ज्ञानावरणी कर्म का जो काम हो रहा है, उससे ये सारा आवरण है ना। चाहे मोह का आवरण हो, चाहे काम का हो, चाहे भोग का हो, चाहे कसाय का हो, कोई सा भी आवरण क्यों ना हो, अपने ध्रुव प्रकाशवान चेतन स्वभाव पे कोई सा भी आवरण क्यों ना हो, ये क्यों है? क्यों है? क्यों है? गायक पे आवरण है इसलिए है ना। ज्ञान में अपने ध्रुव चेतन में स्वभाव पे आवरण है इसलिए है ना। अब एक बार बताओ ज्ञानी, एक बार बताओ आत्मन, कि ये जितना भी आवरण है ये गायक के आवरण के कारण से है ना, गायक पे आवरण के कारण से है ना। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी दृष्टि में क्या दिख रहा है, आवरण या गायक? बहुत अचूक है ये, और इसी पे पूरा जिंद मार्ग है, इसी पे पूरा मोक्ष मार्ग है, इसी पे पूरे निर्वाण की प्रक्रिया है, इसी पे सिद्ध स्वभाव का अनुभव है, इसी पे मुक्ति है, इसी पे सिद्धि है, इस पे ही पूरा जैन दर्शन है। इसके अलावा कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं। गायक के आवरण से सब कुछ है। जो भी दिख रहे हो, जो भी देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, जहां भी रह रहे हो, जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी शुभ अशुभ क्रिया उत्पन्न हो रही है, जो कुछ शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये जितना भी जो भी उदय आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा उदय गायक पे आवरण से है। स्वीकार है मुझे, ये कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत में स्वीकार है कि अभी राग देश की अवस्थाएं, ये सारा संयोगी परिणाम, ये सारी संयोगी धाराएं, ये सब गायक पे आवरण के कारण से है। स्वीकार है मुझे, इस बात में मुझे कोई कलेश नहीं है।
बिल्कुल स्वीकार है, लेकिन बस मुझे ये बात आप बता दो, मुझे ये पता भर आप बता दो कि आपको दिखाई क्या दे रहा, आवरण या गायक? हाँ, आपकी भाषा में ये कि आपको बादल दिखाई दे रहा है या सूर्य? आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां जिन मार्ग प्रारंभ होता है, यहां से वेद ज्ञान प्रारंभ होता है, यहां से आत्मा की साधना प्रारंभ होती है, यहां से जीव को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। आवरण से सब कुछ खड़ा है, पूरा संसार खड़ा है, आवरण से पूरी कर्मधाराएं खड़ी हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मान लो, बिल्कुल स्वीकार है मुझे कि आवरण से सारा संसार खड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपकी दृष्टि में क्या है, बस। ये आश्रय 12 बदलाता क्यों भगवान जी? यह आश्रय 12 बदलाता क्यों भगवान जी? यह आश्रय 12 परिवर्तन क्यों होता है? यह आश्रय बार बार अपना दल क्यों बदल रहा है? ये बार बार अपना क्या बोलते हैं उपयोग क्यों बदल रहा है? भैया, इस आश्रय को ही तो कह रहा है भगवान जी, इस आश्रय को ही तो बता रहे हैं कि भगवान आप ये बताओ, आप 12 पलट क्यों रहे हो? क्या कभी आत्मा सत्य हो जाता है और कभी कर्मधारा है? ऐसा तो नहीं होता ना। बुद्धि से मत बोलो, अनुभव चाहिए हम। आप तो ये बताओ कि कभी कर्मधाराएं सत्य हो जाती हैं, कभी संसार का परिणाम सत्य हो जाता है, कभी अज्ञान की धारणाएं सत्य हो जाती हैं और कभी ज्ञायक स्वभाव सत्य हो जाता है। ऐसा है क्या? बस उस पुरुषार्थहीनता को, उस आवरण को, उस ज्ञानावरण को, उस पुरुषार्थहीनता को, उस आश्रय बदलने वाले को जिसे संशय कहते हैं, उस संशय को निकालने के लिए तो यहाँ ये चर्चा की जा रही है कि भैया ज्ञान का पूर्ण स्वभाव तो मात्र ज्ञायक है। ये जो आश्रय बदलने की प्रक्रिया है, ये पुरुषार्थहीनता की आप बात कर रहे हो, ये जो आप कह रहे हो कि भैया जब उपयोग लगता है, जब स्वभाव दिखता है, जब उपयोग नहीं लगता, जब स्वभाव नहीं दिखता, आप ये जो परिणमन की बात कर रहे हो, मैं यहीं खड़े होकर तो पूछ रहा हूं आपसे कि भैया आपको आवरण क्यों दिखता है? यहीं खड़े होकर तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको आवरण दिखता ही क्यों है, जबकि आप जानते हो कि ये आवरण उत्पन्न ही इसलिए हुआ है कि आपने अपने ज्ञायक को नहीं देखा। ये इसी पॉइंट पे तो मैं वजनदारी से चर्चा कर रहा हूं कि आपको ये आवरण दिखता ही इसलिए है, आपके सामने ये आवरण प्रकट ही इसलिए होता है, आपके सामने ये कर्म आवरण की स्थितियां प्रकट ही इसलिए होती हैं कि आपने अपने ज्ञायक पे आवरण डाला है। और यदि आज आवरण को ही देखोगे, यदि आज भी आवरण को ही स्वीकार करोगे, यदि आज भी आवरण में उपयोग लगाओगे, तो फिर निरावरण ज्ञान कब प्रकट होगा? अनंत चतुष्टय कब प्रकट होगा? वीतरागता कब प्रकट होगी? केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव कब प्रकट होगा? यदि आज भी चित्त आवरण में लगेगा, आज भी उपयोग आवरण में लगेगा, आज भी आश्रय आवरण में लगेगा, आज भी दृष्टि पर्याय में रमेगी, तो फिर परम पारमाणिक में रमण करने की बेला कब आएगी भगवान? चतुष्ट स्वभाव में रमण करने की बेला कब आएगी? ज्ञायक अतीन्द्रिय चेतन पदार्थ में निमग्न होने का समय कब आएगा? वो अपूर्व अवसर कब आएगा? जब सारी परिणतियां घन अपने वीतराग स्वभाव में समा जाएंगे। वो अपूर्व अवसर कब आएगा? कब आएगा वो अवसर? कब आएगा वो दिवस? उस दिवस के लिए तो ये पूरी तैयारी कर रहे हैं भैया। क्या तैयारी कर रहे हैं भैया आप? भैया एक ही तैयारी है। क्या क्या क्या? क्या तैयारी है? ज्ञान इष्ट, ज्ञान प्रियो, ज्ञान रमण, ज्ञान परिणय,
ज्ञान रंज, ज्ञान आनंद, ज्ञान भेकिपक। आपको ऐसी ज्ञान की परिणतियां जीवंत रहे कि आप हर पल कहो कि मैं ज्ञान हूं। आपको ज्ञान का श्रद्धान का ज्वर, आपको आत्म बहुमान की परिणति, आपको ज्ञायक ध्रुव स्वभाव की जीवंत शक्ति का बोध, अपनी अनंत जागृत आत्मा का, अपने ज्ञायक का बोध आपको हमेशा जीवंत रहे। अरे मैं तो ज्ञायक ही हूं। हाँ, आत्मा का सम्यक, आपको आत्मा का वेग, आपको अपने आत्मा का वात्सल, ये प्रकट रहे ना भगवान। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके अंतर में आत्म स्वभाव की प्रतीति जगमगाती रहे। हर पल, हर घड़ी आपको अंतर आत्मा का बोध चेताता रहे कि अहो मैं तो ज्ञायक हूं। यदि ये परिणति आपके पास है, यदि ये भावना आपके पास है, यदि ये शुद्ध परिणाम आपके पास है, तो भगवान ये ज्ञायक की व्यक्तता है, स्वीकार करो आप इसे। यदि ये रुचि आपके पास है, यदि आत्म जागरण आपके पास है, यदि ये आत्म स्वभाव का बोध, स्मरण, प्रतीति आपके पास है, तो ज्ञायक आपके पास प्रत्यक्ष है, प्रकट है। आप मानते क्यों नहीं इस बात को? आप यदि इस बात को नहीं मानते, इसलिए आपका आश्रय बदलाता है। आप इस स्वीकारता को नहीं करते, इस शक्ति का अनुमोदन नहीं करते, इस शक्ति का सहकार नहीं करते, इसलिए आपकी परिणति आश्रय चेंज करती है। यदि परिणति को परमानेंट अपने दुख का वैभव दिखे, परिणति में परमानेंट यदि अपने ज्ञायक स्वभाव की सहकारता दिखे, तो वो अपना आश्रय क्यों चेंज करेगी? ये बताओ। कर्मधारा नहीं चलेगी ये नहीं कहता मैं, कर्मधाराएं और अनंत गुना तीव्र चलेंगी। कल अपने बहुत उदाहरण दिए थे, चाहे भरत चक्रवर्ती का दिया हो, चाहे अर्जुन का दिया हो, चाहे बाल तीर्थंकर का दिया हो, कोई सा भी उदाहरण दिया हो, सभी उदाहरणों में एक बात श्रेष्ठ कही थी बस, कि भैया पर्याय का परिणमन, पर्याय की धारा, पर्याय की परिस्थिति तो अलग चल रही है, बिल्कुल अलग है। पर्याय की स्थिति बिल्कुल अलग है, परिणमन की स्थिति बिल्कुल अलग है, लेकिन उनके अंतर तो उनके ज्ञायक अमृत की वर्षा हो रही है। कल एक समाधान और रह गया था शायद मेरे ख्याल से, कि भैया अर्जुन है, अर्जुन को ऐसा कैसा ज्ञायक बनाया भैया कि अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन आदि कसायों का उदय है भैया। 3 चौकड़ी कसायों का सद्भाव है, 3 चौकड़ी कसाय चल रही है, उनका संसार तो बहुत अधिक बनना चाहिए, उनके संसार की स्थिति तो अनंत होनी चाहिए। नहीं भाई अनंत तो हो ही नहीं सकती, अनंत अनुबंधी नहीं है। चलो भाई अनंत नहीं हो सकती, तो भाई 4-5 भव की तो होनी चाहिए, 4-5 भव की तो होनी चाहिए ना। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन 3-3 एक साथ काम कर रही है, सिर्फ 4 ही तो गई हैं, सिर्फ 4 ही तो गई है भैया, बाकी 12 तो जहां की बाकी कितनी 4 4 8 4 3 12, हाँ 12 तो जहां की तहां है, 16 में 4 ही तो गई है, ये 12 तो जहां की तहां है। अब जब 12 की शक्ति है तो उनका संसार तो अभी कम से कम 2-4 भक्त तो रुकना चाहिए ना, क्यों नहीं रुक रहा? आप तो ये बताओ। आप उस सत्य को लेके आओ, आप आगम के उस सूक्ष्म गहराई को लेके आओ कि भैया जिसको छायक सम्यक दर्शन हो गया वो 3 भव से ज्यादा कैसे रुकेगा? पहले ये बताओ, ये सही समाधान। जिसे छायक सम्यक दर्शन हो गया, जिसको आगम में जिनेन परमात्मा के ज्ञान में पहले झलक गया कि तीसरे भाव में मोक्ष जाने वाला है, अब ऐसे छायक सम्यक दृष्टि को सुनो, महिमा है सम्यक की, शक्ति है सम्यक की, ऐसे छायक सम्यक दृष्टि को अप्रत्याख्यान कसाय का उदय होने पर भी ऐसा परिणमन बनता है, ऐसा परिणमन बनता है कि उसकी आयु पर्यंत में उसको क्षय होना पड़ता है। ये गुलामी है छायक सम्यक दर्शन की, कर्मों को गुलामी करनी पड़ती है। और यदि उस आयु से अधिक का बंध भी हो जाए, हो भी जाए, यदि अप्रत्याख्यान कसाय इतनी तीव्र भी हो जाए कि वो उस आयु के बंध से, उस आयु से अधिक बंध कर ले, तो फिर वो जाएगा तो उसी भाव से, वो केवली समूहात करके क्षय करेगा। दंड कपाट पतर लोक पूरन, ये व्यवस्था ही इसलिए है, रहा क्षणिक की नहीं।
राजा श्रेणी की नहीं, उसका दूसरा उदाहरण, ये अर्जुन की बात, ये अर्जुन की बात है, ये क्षत्रियों की बात है। हो भी जाए बंद तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सम्यक्त की महिमा है भैया, ये आत्मा की अनंत अचिंत शक्ति की महिमा है, ये आत्मा के अचिंत वैभव की महिमा है, जिसके अंतर में वो जिसके अंतर में वो वैभव प्रकाशमान होता है, जिनके अंतर में वो वैभव जगमगाता है, उनके पास अनंत शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भैया आज तो मान लो। अब तो आगम भी तुमसे एक बात कह रहा है, जिन भगवान की वाणी भी तुमसे एक ही सत्य कह रही है, एक बार सच्चे श्रद्धान को, एक बार ज्ञायक ही मैं हूं, ऐसे दृढ़ता को, ऐसे छाये भाव को अपने अंतर में प्रगटाओ तो इन कर्मों के आवरण में कोई शक्ति नहीं है। इन कर्मों के आवरण में कोई शक्ति नहीं है। अब प्रत्यक्षान कसाय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती भैया। एक बार अनंतनुबंधी को छेद तो करो, एक बार इस अनंत संसार से ममत्व का रिश्ता तो तोड़ो, एक बार इन आवरण को देखने रूप, आवरण को मानने रूप, आवरण को स्वीकार करने रूप इस अज्ञान मिथ्या पर्याय दृष्टि का समूल जड़ से नाश तो करो, और एक सत्य तो स्वीकार करो कि मैं ज्ञायक मात्र ही हूं, मुझ में कोई आवरण नहीं है। अंतरात्मा स्वीकार करते हो? यदि इस सत्य की अंतरात्मा से अनुमोदना भी करते हो चेतन आत्मा, तो अनंत ज्ञानावर्णी कर्म का घात होता है। आत्मा की रमणता सहज बरतेगी, आत्मा की वर्तना सहज होगी यदि हृदय से सत्य की अनुमोदना होती है। क्योंकि भैया भाव श्रुत को आत्मा का स्वभाव कहा है। ये जो भाव श्रुत है यही आत्मा है, भाव श्रुत को ही आत्मा कहा है, क्योंकि आत्मा अपने परिणाम से, अपने परम पारिणामिक से कभी अलग नहीं होता। ये भावश्रुत आत्मा है। यदि इस ज्ञान विज्ञान की अनुमोदना करते हो तो भगवान तुम उस विराट चेतन शक्ति का अनुमोदन करते हो, उस अनंत छायक सम्यक की अनुमोदना करते हो, उस अनंत अपने अंतर आत्मा में गोत उस वैभव की अनुमोदना करते हो, जिसकी अनुमोदना से घन घातिया कर्म भी क्षण मात्र में विलय को प्राप्त होते हैं। कर्मों के बंधों में ताकत थोड़ी ना भगवान, यदि होती तो अर्जुन को मानते। यदि कर्म बंध में ताकत होती तो अर्जुन को मानते, उसको रोकते। भैया वो तो युद्ध के मैदान में खड़ा है, अपने को रोकना तो फिर भी सरल है। मान लो कर्म आदि अपने को रोकना चाहे तो फिर भी कठिन है, तो अपन तो श्रावक की भूमिका में बैठे हैं। यदि कोई सम्यक दृष्टि है तो उसकी बात, अपन तो श्रावक की भूमिका में बैठे हैं, अपन तो आत्मचिंतन में लगे हैं, अपन तो आत्मनन में लगे हैं, अपन तो आत्माराधना में लगे हैं। अपने को रोकना तो कठिन है कर्मों के लिए, लेकिन अर्जुन तो युद्ध के मैदान में खड़ा है। हम यही तो कह रहे हैं, हमने तो आपकी तारीफ ही तो कर रहे हैं, हम तो यही तो कह रहे हैं कि आपको रोकना कठिन है कर्मों के लिए, यही तो कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन को रोकना सरल है। क्यों भैया? भैया आप तो साधक की भूमिका में बैठे हो, श्रावक की भूमिका में बैठे हो, आप तो आत्मचिंतन कर रहे हो, आत्मनन कर रहे हो, जनवाणी पढ़ रहे हो, बहुमान कर रहे हो, लेकिन वो तो युद्ध के मैदान में खड़ा है। नहीं, रात रोध भी है भूमि का अनुसार, हाँ, लेकिन भैया किसको रोकना कठिन है बताओ? अपने को रोकना कठिन है कर्मों के लिए, और अर्जुन को रोकना सरल है। लेकिन अर्जुन रुक नहीं रहा और अपन रुक रहे हैं, उल्टी गंगा क्यों बह रही? वही तो कह रहे हैं कि अर्जुन को रोकना कर्मों के लिए सरल है, अपने को रोकना कर्मों के लिए कठिन है। बल्कि हो उल्टा रहा है कि अपन रुक रहे हैं और अर्जुन मुक्त हो रहा है। क्यों हो रहा है भगवान? आश्चर्य प्रकट करो और मुझे इसका समाधान ला के दो। अपने को कर्म नहीं रोक सकते, कर्मों के लिए अपने को रोकना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि अपनी भूमिका इतनी, अपनी वर्तमान दशा इतनी अनुकूलताएं, इतना सब कुछ है। और अर्जुन के पास तो पूर्ण विपरीतता, उसका पर्याय का परिणाम पूर्ण विपरीत।
युद्ध के मैदान में खड़ा है। कर्मों को उसको रोकना बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत मुश्किल, बहुत, अर्थात कर्म बहुत सरलता से अर्जुन को रोक सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि अर्जुन रुक नहीं रहा, अर्जुन थम नहीं रहा, अर्जुन मूर्छित नहीं हो रहा, अर्जुन पे आवरण नहीं आ रहा, अर्जुन उसी भाव से मुक्त हो रहा है। और अपन रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, थम रहे हैं, आवरण को देख रहे हैं, बंध की संतता को बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों? जवाब दो। वैशाली दी, आप ही बोलो सबसे पहले, पहला अवसर आपको। और बोलो, कोई बोलो बोलो। देख लो भैया, हालत बहुत बुरी है। या जिन प्रिय उसके पास है, जिन इष्ट उसके पास है, जिन रमण उसके पास है, जिन अर्क उसके पास है, जिन दृष्टि उसके पास है, जिन ध्यान रमण उसके पास है, जिसके पास ये शक्ति होती है, जिसके पास गायक की व्यक्तता होती है, जिसके पास गायक की प्रकटता होती है, जिसके पास गायक की रुचि होती है, कर्म उसको रोक नहीं पाते। और जिसके पास गायक की रुचि नहीं होती, वो कितनी अनुकूलता में क्यों ना बैठा हो, कर्म उसे दबोच लेते हैं। भगवान यहाँ तो खेल गायक की प्रकटता का है। अब तो समझ गए भैया, अब तो जान गए, अब तो ये खेल समझ गए कि कर्मों का खेल कैसा है। ये अनुकूलता वालों को बांध सकता है, प्रतिकूलता वालों को कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कब? जब गायक की रुचि हो। भगवान गायक की रुचि हो तो भगवान कर्म कितने ही बन जाए, सम्यक में इतनी शक्ति है कि उसी भाव में निपटा देगा सारे के सारे। अर्जुन प्रमाण है इस बात का, भरत चक्रवर्ती प्रमाण है इस बात के। प्रमाण देते हैं ये जीव कि भैया हमने एक बार छायक को, दृढ़ गायक भाव को, दृढ़ छायक स्वभाव को ग्रहण किया, उसके बाद हम खुले मैदान में रहे, युद्ध की भूमि के में रहे, 6 खंड के राज में रहे, 96,000 रानियों के बीच में रहे, अनंत अनंत चतुर्गति में जितने वैभव होने चाहिए, जितने भोग विलास होने चाहिए, जितना राशि, जितना अधिक हो सकता है, जितना 6 खंड का राज होना चाहिए, उतना भी हमारे पास रहा, हम सबके बीच में रहे। लेकिन भैया कोई भी कर्म, कोई भी कर्म प्रकृति, कोई भी अज्ञान भाव, कोई भी विकारी परिणाम हमें बांधने में समर्थ नहीं हुआ, हमें रोकने में समर्थ नहीं हुआ, हमें अटकाने में सामर्थ्य नहीं हुआ। भैया ये तो गायक के अतीन्द्रिय आनंद की वर्षा है, ये तो सूक्ष्म गायक स्वभाव की गुप्त चर्चा है, ये तो सूक्ष्म गायक स्वभाव की गुप्त वार्ता है। गुप्त जीव जो इसको अपने अंतर में गहराई से, गंभीरता से जो ग्रहण कर पाएंगे, ये तो उनके लिए है भैया, ये साधारण जीवों की चर्चा ही नहीं है। वर्तमान पर्याय में आपकी दृष्टिहीन है, अर्थात वर्तमान पर्याय में जो आपकी श्रद्धा की शक्ति है, जो अंतर आत्मा की श्रद्धा की शक्ति है, वो आवृत है। अंकुरण तो है, श्रद्धान तो है, ये नहीं कहोगे कि गायक की गायक नहीं है या गायक का श्रद्धान नहीं है, आप ये नहीं कहोगे। आप ये कहोगे कि वो गायक की प्रकटता नहीं है, बस प्रकटता नहीं है भी किस अपेक्षा से कहोगे? बस आप उस अपेक्षा से कहोगे जो व्यक्तता नहीं है, उस अपेक्षा से, जितनी व्यक्तता नहीं है उस अपेक्षा से कहोगे व्यक्तता नहीं है। लेकिन परिपूर्णता की अपेक्षा से नहीं कह सकते, परिपूर्णता की अपेक्षा से तो है वो, क्योंकि आत्मा की अनुभूति हो गई, ध्रुव तत्व का श्रद्धान हो गया, आवरण की अपेक्षा से नहीं है। जो आवरण पड़ा है उस आवरण की अपेक्षा से नहीं है। और वहीं अनंत पुरुषार्थ को उछालने की बात चल रही है कि जो आवरण चल रहा है वो ही मैं नहीं हूं, मैं तो निरावरण हूं। वहीं पुरुषार्थ उछालने की बात चल रही है
वहीं शक्ति को उछालने की बात चल रही है, वहीं निर्भयता को लाने की बात चल रही है, निशंकता को लाने की बात चल रही है कि भैया आवरण के काल में भी मैं तो निरावरण ही हूं। ऐसा अंतर बोध जागृत हो आप, ऐसी अंतर शक्ति जागृत हो आप। और उसके लिए कुछ भी नहीं करना आपको। आपके पास आपकी श्रद्धा जयवंत है, आपके पास आपकी स्वानुभूति जयवंत है, आपके पास आपके आत्मा का श्रद्धान पनप चुका है। बस आपको मात्र उसके निकट जाना है। बस भैया राख ऊपर पड़ी है, अंगारे नीचे धधक रहे हैं। बिल्कुल चिंता मत करो। आप आत्मबोध को प्राप्त हो चुके हो, आप ध्रुव स्वभाव की अनुभूति को प्रकट कर चुके हो, आप तत्व का श्रद्धान कर चुके हो, आपने शुद्धात्म अनुभूति करी है। आपका ये कर्म, ये आवरण भी ज्यादा भाव नहीं कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन भवों को और मिटाना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का साधक तो ये चाहता है कि आज ही शरीर को चीर के निकल जाए, आज इन संयोगों को चीर के सिद्ध शिला को उपलब्ध हो जाए। उसकी ऊर्ध्वता, उसका आत्मा का बल, उसकी चेतन शक्ति तो हमेशा ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव को गमती है कि इसी समय बस चले तो सारे कर्मों में आग लगा दे। उसके अंतर में ऐसा लोहा उठता है ना, उसके अंतर में ऐसा वीर उछलता है ना, उसके अंतर में ऐसी परिणति शोर की ओर, अपने ऊर्ध्व स्वभाव की ओर गमन करती है ना, उसके अंतर में ऐसा अंतर से लोहा ले आता है ना, बिल्कुल कि अरे अभी बस चले मेरा तो अभी सारे घातिया कर्मों में आग लगा दूं और अपनी सत्ता में चला जाओ। ऐसा जो पुरुषार्थ उछलता है ना उसके अंतर में, उसकी यहां चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है? ये जो आवरण भाव दिख रहा है, ये आवरण भाव अपनी इष्टता की कमी के कारण से है, अपने इष्ट भाव को ना देखने के कारण से है, अपने स्वभाव की श्रेष्ठता की कमी के कारण से है, अपने ज्ञान की अनुमोदना की कमी के कारण से है। जो तुम्हारे अंतर में निधि प्रकट है उसकी रुचि तुम्हें कम है, इस कारण से ये आवरण है। और एक तुम्हें उसकी रुचि भरपूर हो जाए, एक तुम्हें उसकी प्रियता भरपूर हो जाए, एक तुम्हें उसकी सहकारिता भरपूर हो जाए, तो इस आवरण में कोई ताकत नहीं है। इसका प्रमाण अर्जुन है, इसका प्रमाण भरत चक्रवर्ती। ये आवरण में ताकत नहीं है, क्योंकि आवरण तो उनके ऊपर अपने से ज्यादा थे, अपने से ज्यादा संयोगात्मक दशा थी, अपने से ज्यादा संयोग थे, अपने से ज्यादा विपरीत परिस्थितियां थी। लेकिन भैया आवरण तो ज्यादा थे, लेकिन अनंतनुबंधी नहीं थी, कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, अनंत संसार में नहीं बांध पाए, मिथ्यात्व नहीं था इसलिए रोक नहीं पाए। भैया मिथ्यात्व का उपशम तो आपने भी किया, शुद्धात्म अनुभूति तो आपने भी की है, तत्व का श्रद्धान तो आपने भी किया है, लेकिन भगवान उस चैतन्य महाशक्ति को, उस ज्ञायक महाशक्ति को, उस श्रेष्ठ स्वभाव की इष्टता को, उस ज्ञायक ध्रुव स्वभाव की ध्रुवता को, उस ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की ज्ञायक में रमणता को, उसको अनुमोदना करना क्यों भूल गए हो? उसकी अनुमोदना करना क्यों भूल गए? उस निरावरण की अनुमोदना क्यों भूल गए हो? उस निरावरण की जो अनुमोदना में, उस निरावरण के जो सहकार में, उस निरावरण की प्रतीति में जो आप अंतराय डालते हो, बस उसको हटाने की चर्चा चल रही है। ये समझ लो कि प्रमाद को अलग करने की वार्ता चल रही है। देखो हमने पहले कहा है कि पुरुषार्थ थोड़ा तगड़ा है, पुरुषार्थ थोड़ा तगड़ा है। अब कोई कहे भैया अभी हमें शुद्धात्म अनुभूति नहीं हुई, हम क्या ग्रहण करें? कोई बात नहीं, हमारी तो अनंतनबंदी भी नहीं गई, हम क्या करें? तो भी कोई बात नहीं। बात तो इतनी है ना कि यहाँ तो ज्ञायक के बल को उठाने की चर्चा है, यहाँ तो ज्ञायक की शक्ति को, ज्ञान स्वभाव की अंतर चेतना की शक्ति को, अंतर वीर को उछालने की चर्चा है। मैं तो ज्ञायक ही हूं, आप तो शक्ति को उछालो बस। बस आपको तो अपने ज्ञान का बल लिखना चाहिए, विशुद्ध भाव के रूप में, शुद्ध आत्मा की भावना के रूप में, आत्मा की प्रियता के रूप में, इष्ट आत्मगुणों की अनुमोदना के रूप में। गायक की महिमा सुनते ही, ध्रुव जिन वचनों को सुनते ही ये वचन अमृत तुल्य लगे और आत्मा इन्हें पीने के लिए ललायत हो उठे, इसे अपने कंठ के नीचे उतार ले कि हो जिन अमृत गायक का रस। अनंत काल के बाद ऐसे ज्ञान अमृत का रस साधन हुआ है, गायक का रस, ध्रुव की देशना, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी,
अहो वीतरागता को प्रकाशित करने वाले ध्रुव बचन, अहो जय हो, जय हो। ऐसे ज्ञान अमृत की महान वर्षा जयवंत हो। हे भव्य आत्मान, अपनी पिपासा से, अपनी ज्ञान रूपी चोट से इस ज्ञान अमृत को ग्रहण तो कर जाओ। हो जिन स्वभाव ही श्रेष्ठ है, जिन स्वभाव ही इष्ट है, अपना ध्रुव बीतराग गायक पद ही सर्वोपरि है। इस गायक पद में ही लोक और अलोक प्रकाशित होते हैं। यही एकमात्र जाननहारा है, यही एकमात्र दृष्टा है, यही एकमात्र पूर्ण वैभववान तीनों लोकों में अपना ममल स्वभाव है। इसकी तीनों लोकों में महिमा है चेतन, इसका ही तीनों लोकों में प्रकाश है। यही अजर अमर अविनाशी शाश्वत पद है। यही जिन भगवान की ओंकार में दिव्य ध्वनि में उत्पन्न होने वाला ध्रुव नाद है। यही वो अचिंत्य शक्ति है जिससे लोक और अलोक सब लोकित हो रहे हैं चेतन आत्मा। यही वो परम वीतराग स्वरूप है। इस शक्ति को, इस सत्य को, इन जिन भगवान के वचनों को पी जाओ और निशंक हो जाओ और देखो कि मैं तो सदैव निरावरण। ये आवरण तो एक समय की भाव अवस्था है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म के परिणमन से यह आवरण है। यह आवरण भाव तो विला जाने वाला है और मैं गायक सदा निरावरण हूं, सदैव शुद्ध हूं। मुझ में कोई आवरण नहीं है। भगवान बस ऐसे आत्म संबोधन, ऐसे चैतन्य के बोध, ऐसे ज्ञान रस में, अपने ज्ञान अमृत में, अपने ध्रुव स्वभाव को पीने का नाम, इसका नाम जागरण है, इसका नाम पिपासा है। इसको कहते हैं अमृत का गटागट रसपान। आप पीते जाओ बस, पीते जाओ बस, निशल्य होके, निशंक होके पीते जाओ बस। जितनी गहराई से पियोगे, जितनी गहराई से पियोगे, जितनी गहराई से पियोगे भगवान, जितनी गहराई से पियोगे उतनी जल्दी मुक्त दशा का, उतनी जल्दी सिद्ध दशा का बोध, उतना जल्दी अपने वीतराग पद का बोध तुम्हें अंतर से हो जाएगा चेतना। देखो कठिन नहीं है, कितनी सरल भाषा है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई समझ में नहीं आता। कह सकते हो क्या? कह सकते हो कि भाई समझ में नहीं आता, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। जो उपाय हम बताएंगे वो करोगे? वन, आपने पहले भी अनुभव करा है। बस एक उपाय भर कर लो, बस सिर्फ इतना उपाय कर लो भैया, जिन भगवान के वचनों में आपने जो सुना है आप उसे पी गए हो, बस इतना विश्वास कर लो, खत्म। यहां से कह दिया वो सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है, अति से देख लो, इतने में ही खत्म। भैया अतिशय होते हैं, यहाँ तो श्रद्धा के अतिशय है, भगवान की वाणी के अतिशय है, केवल ज्ञान के समोशरण में खड़ने वाली दिव्य ध्वनि के अतिशय है। भैया केवल ज्ञान सर्वत्र गुरु है और उसके शरण में आके जो कोई स्वीकार कर ले कि भैया ये केवल ज्ञान ही श्रेष्ठ है, बस ऐसी स्वीकारता से उसके अंतर का अनंत वीर उछल जाता है। बस इशारा करा हमने, बस समझने वाले समझ ले। अब यहां बात इतनी चल रही है कि ये अनंत ज्ञान की, इस अनंत ज्योति की शक्ति प्रकाशमान हो रही है। इस अनंत ज्योति का, अनंत गायक की शक्ति का स्वयं प्रादुर्भाव हो रहा है। तुम्हें तो सिर्फ भटकना है भगवान। वो शोर तो जहां का तहां है, वो शक्ति तो जहां की तहां ज्योतिर्मय है। ये आवरण की बात जो कह रहा है वही तो मन है, ये आवरण को जो देख रहा है वही तो कलंक है, आवरण को जो बोल रहा है वही तो कर्मावस्था है। और मैं उसी को तो कह रहा हूं
कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो वो निरावरण हूं जो इष्ट है, मैं तो वो निरावरण हूं जो श्रेष्ठ है, मैं तो वो निरावरण हूं जो निशंक है, मैं तो वो निरावरण हूं जो ज्ञायक मात्र है, मैं ये आवरण ही नहीं हूं। आप तो पी जाओ बस, आप तो पी जाओ बस, क्योंकि यहां जिन शासन में गुरु शिष्य परंपरा है, क्या कि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ देव सर्वत्र गुरु है, और उनके ज्ञान के प्रकाश के नीचे जो भी आता है वो स्वयं शिष्य भैया स्वयं गुरु होने की पात्रता प्रकट कर लेता है। ये तो अतिशय है, ये तो अतिशय है भैया। यहाँ तो जिन शासन का अतिशय है कि जो उनकी वाणी की शरण में आता है, जो उनके जिन भगवान के वचनों की शरण में आता है, जो जिनेंद्र सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है उनकी वाणी का आश्रय ग्रहण करता है, वो स्वयं परमात्मा होने की सामर्थ्य को उपलब्ध कर लेता है। आपसे यही तो मैं इतनी देर से सुना रहा हूं भैया। पूरी गहरी देशना कहने के बाद, अर्जुन की बात कहने के बाद, पूरे आम का उदाहरण देने के बाद मैंने एक ही बात तो कही है बस, हृदय कंठ की उत्कंठता से, अंतर आत्मा की रुचि से सिर्फ इन वचनों को पी जाओ आप, बस आपके लिए इतना उपदेश है। यदि आप इन्हें पी गए तो वो जो अनंत गुप्त वीर जो आपके अंदर छुपा है वो कब छलांग लगा के बाहर निकल आएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। ये तो परंपरा है। ज्योत से ज्योत जलती है ना भैया, ज्ञान से ज्ञान की ज्योत जलती है ना भैया, ज्ञान में आचरण करने से ज्ञान वृद्धिगत होता है ना भैया, ज्ञान की रमणता से ज्ञान में ठहराव उत्पन्न होता है ना भैया। तो बस ये जो जिन वचन है ये सम्यक ज्ञान की रमणता है, ये जानो आप। जो ये जिन वचन है ये सम्यक ज्ञान की ज्योति में रमणता है। यदि इस सम्यक ज्ञान की ज्योति में आप रमण कर लोगे तो आपको मति श्रुत की निर्मलता तो छोड़ो, अपनी मना पर्याय केवल ज्ञान कब प्रकट होगा ये आपको पता नहीं लगेगा। अब मति श्रुत की निर्मलता की बात तो छोड़ो, अपनी मन परिचय केवल कब उत्पन्न होगा इसका बोध आपको नहीं होगा भगवान, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञायक है और ज्ञायक को देखने वाला तो मात्र ज्ञायक है। उसे क्या लेना देना, उसे क्या लेना देना किसी पर्याय से, किसी परिणमन से, किसी परिणाम से, किसी भाव से। उसका तो एक ध्रुव स्वभाव श्रेष्ठ है, उसका तो एक ध्रुव स्वभाव इष्ट है, उसका तो एक ध्रुव स्वभाव प्रिय है, उसके लिए तो एक ध्रुव स्वभाव सर्वत्र है, सब कुछ है भैया। जिसके लिए ध्रुव स्वभाव सब कुछ हो उसके लिए पर्यायों से क्या लेना देना। आप आखिर आवरण को देख के रो रहे हो, उस आवरण को नहीं देखने का उद्देश्य। आवरण भाव को देखोगे तो ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि आचार्य भगवंतों का उपदेश है ज्ञाने ज्ञान वीरधम, ज्ञानम ज्ञान वीरधम स्वभाव। जो जीव ज्ञान से ज्ञान में चरण करता है, ज्ञान से ज्ञान का आचरण करता है, वीरधम स्वभाव, वो अपने ज्ञान में वृद्धिगत होके अपने स्वभाव में समाता है। वो अपने ज्ञान की अनुमोदना से अपने स्वभाव में डूबता है, वो अपने ज्ञान की अनुमोदना से अपने आत्मबोध में और प्रखरता को प्राप्त होता है। भगवान परंपरा के अनुसार ज्ञान होता है ना, तो अपनी परंपरा एक है, जिन वयन जयवंतम, जिन भगवान के वचन जयवंत है विश्वास, जिन भगवान की वाणी जयवंत है, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ उपदेश जयवंत है। यह उपदेश ही मुझे तारने वाला है, इसके अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा तारण तरण नहीं है। इसलिए इस उपदेश को पी जाओ, इस उपदेश में समा जाओ, इस उपदेश को सहन कर लो, इस उपदेश को सहन करके इसकी प्रियता को जगा लो। यदि तुमने इस उपदेश को सहन कर लिया तो तुम्हें संसार के दुख को सहन नहीं करना पड़ेगा। यदि तुमने इस उपदेश को अपने हृदय में समा लिया तो तुम्हें संसार की इस विकृति को अपने हृदय से निकालना नहीं पड़ेगा, वो विकृति खुद निकल जाएगी। जिन भगवान के वचनों को सहन कर लिया, जिन भगवान के वचनों को अपने हृदय में समेट लिया, जिन भगवान की वाणी का ही तुम हृदय से पी गए, तो अब तुम्हें इस संसार के कष्टों को सहन
नहीं करना पड़ेगा चेतन। ये कर्म, ये कसाय, ये अज्ञान, ये मूर्ताएं अपने आप ही विलायमान हो जाएंगी। भैया मैंने अर्जुन के उदाहरण से यही बात तो बताने का प्रयास किया है आपसे, आप क्यों नहीं सुन रहे इस बात को? अर्जुन के उदाहरण से मैंने यही बात तो समझाने का प्रयास किया है आपको, आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? क्या कि अर्जुन को कर्म नहीं बांध पा रहा है? क्यों नहीं बांध पा रहा है? क्योंकि वो जिन भगवान के वचनों को पी गया है, इसलिए उसे कर्म नहीं बांध पा रहे। कर्मों से वो बंधता है जो वस्तु स्वरूप को नहीं पीता। कर्म उसे बांधते हैं जो दृष्टि में स्वभाव को नहीं देखता, जो पर्याय को देखता है। कर्मों से वो बंधता है भगवान। कर्म उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, कर्म उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, कर्म उसको कुछ नहीं कर पाते। किसको भैया, किसको कुछ नहीं कर पाते? जो भैया अपने ज्ञायक को देखता है, जो जिन भगवान के वचनों को पी जाता है, जो इस अमृत को तत्काल ग्रहण कर लेता है, उसका कर्म कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये तो बार बार कह रहा हूं ना भैया, जो जिन भगवान के वचनों को सहन कर लेता है, उसे कर्मों की पीड़ा को सहन नहीं करना पड़ता। यदि ये सहन नहीं कर पाए, यदि ये वाणी तुम्हें कठिन लगी, यदि इस वाणी को तुम नहीं सहन कर पाए, यदि ये वाणी तुम्हें कठिन लगी, यदि तुम इस वाणी को अपने हृदय में नहीं समा पाए, यदि ये उपदेश तुम्हें दुर्लभ लगा, इस उपदेश को यदि तुम अपनी आत्म चिंतन की धारा से ग्रहण नहीं कर पाए, तो भव्य आत्मा तुम्हें संसार के वो भयानक दुख जो सहन करने पड़ेंगे, जन्म मरण के, जिनकी वेदना अनंत है। इसलिए भैया यदि उन दुखों को सहन नहीं करना चाहते तो आज इस उपदेश को सह जाओ। यदि इसको सहन कर लिया तुमने तो असहनी वेदना मिट जाएगी, असहनी संसार के दुख मिट जाएंगे। आज तो अपनी पात्रता की, आज तो अपनी होनहार की, आज तो अपनी काल लब्धि की महिमा गाओ कि जिन उपदेश को सहन करने की पात्रता तुम्हारे गर्भ में है, इस जिन उपदेश को ग्रहण करने का वीर तुम्हारे अंदर में छलक रहा है, इस जिन उपदेश को पीने की सामर्थ्य तुम्हारे अंतर में है, ये तुम्हारा भावितव्य, ये शुद्ध जिन भगवान की देशना को, इस भाव शुद्ध को तुम्हारा आत्मा ग्रहण कर रहा है। आत्मा ये द्वादशांग ही आत्मा है, ये भाव श्रुति आत्मा है जो तुम्हें श्रवण करने मिल रहा है। ये भाव श्रुति तुम्हारा चेतन में स्वभाव है। आत्मा इस भाव श्रुति से, इस दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन से, अपने परम पारिणामिक परम भाव से तेरा चेतन अलग नहीं है। ये आगामी आत्मा है, ये आगामी आप्त है। तुम कहां चिंता कर रहे हो चेतन? तुम तो स्वयं परमात्मा हो। अपनी लब्धि की महिमा गाओ, अपनी होनहार की महिमा गाओ कि ऐसा भाव श्रुत स्वयं तुम्हें अपनी श्रुत में आत्मा का बोध करा रहा है। ये भाव श्रुत स्वयं तुम्हें अपने आत्म गुणों का, अनंत आत्म गुणों का वैभव बता रहा है, स्वयं तुम्हें दर्शन ज्ञान चरित्र में दर्शा रहा है, स्वयं तुम्हें आत्म बोध में झलका रहा है। ये भाव श्रुत स्वयं तुम्हें आत्मन होने का बोध करा रहा है। चेतन अब क्या देरी है? अब तो बताओ। बहिरात्म पने को छोड़ो, अंतरात्म पने को ग्रहण करो और तत्काल परमात्मा शक्ति को प्रकट करो। ये तो परमात्मा ही, मैं तो ज्ञायक ही हूं। ज्ञायक के अलावा मेरा कोई दूसरा रूप। अब इससे अच्छी आगम की महिमा और कहां सुनोगे? हम कितना सरल है, बताओ क्या कठिन है इसमें? ना कुछ करने कहा मैंने, ना दुकान छोड़ने कहा, ना मकान छोड़ने कहा, ना बिजनेस छोड़ने कहा, कुछ भी बदलने नहीं कहा, एक भी पर्याय में हस्तक्षेप नहीं किया, एक भी परिणमन में हस्तक्षेप नहीं किया, आपकी एक भी धारणा, आपकी एक भी बाहर की व्यवस्था में एक बूंद हस्तक्षेप नहीं किया मैंने, और आपको बैठे बैठे परमात्मा बना दिया। इसे कहते हैं भाव शुद्धि। संसार की कोई व्यवस्था को नहीं पलटा मैंने, क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं जिस द्रव्य का, जिस जीव का, जिस वस्तु का जैसा परिणमन निश्चित है वैसा परिणमन होगा। उस परिणमन में हस्तक्षेप तो स्वयं सर्वज्ञ नहीं कर रहा है,
मैं कैसे कर सकता हूं? उस व्यवस्था में हस्तक्षेप तो स्वयं वीतरागी सर्वज्ञ जिनेंद्र देव नहीं कर रहा है, तो उस व्यवस्था में हस्तक्षेप मैं कैसे कर सकता हूं? मैं हस्तक्षेप करने वाला कोई नहीं होता। मैं आपको ऐसा कर लो वैसा कर लो ऐसा कहने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि करता कोई नहीं है भैया। मैं जग का करता क्या का, कोई कुछ नहीं करता, सब अकर्ता है भैया। या कर्तव्य की कोई चर्चा नहीं है, या भोक्तत्व की कोई वार्ता नहीं है, तो भैया फिर क्या है? क्या है? क्या है? कर्ता की कोई चर्चा नहीं है, भोक्ता की कोई चर्चा नहीं, तो फिर क्या है? कर्ता अभोक्ता ज्ञाता अधिष्ठा जाननहारा मैं ज्ञायक ही हूं। यहां एक शक्ति है जिनवैना जयवंता। अब ऐसा भावश्रुत मिलने के बाद भी आत्मा को भावश्रुत कहते हैं। ये जो चर्चा है ना, ये भावश्रुत है, ये आत्मा है। ऐसा आत्मा तुम्हें शुद्ध के रूप में मिलने के बाद भी तुम ये कहो कि आत्मा का पुरुषार्थ नहीं उछलता, तो भैया ये क्या हो रहा है? ये चने भून रहा हूं क्या मैं? प्रत्यक्ष है ये। यह पुद्गल थोड़ी ना परिणमित हो रहा है, यह भाव शुद्ध के रूप में चेतना परिणमित हो रही है, यहाँ भाव शुद्ध के रूप में आत्मा परिणमित हो रही है, यहाँ भाव शुद्ध के रूप में दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमित हो रहा है। और जहां भाव शुद्ध में दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमित हो रहा हो, वहां वीतरागता जयवंत होती है, वहां ज्ञायक जयवंत होता है, वहां आत्म शक्ति उछलती है, वहां ज्ञायक का पुरुषार्थ उछलता है, वहां अनंत दिव्य ज्ञान चेतना अपने अनंत शोर केवल ज्ञान के साथ ज्योतिर्मान होती है। वहां भैया स्वयं अपना केवल ज्ञान में अर्क स्वभाव स्वयं प्रकाशवान होता है भैया। जहां आत्म शक्तियों का नाद हो रहा हो, जहां भाव श्रुत की महिमा खिल रही हो, जहां सर्वज्ञ देव की वाणी उत्पन्न हो रही हो, वहां तो एक बात कहो कि दर्शन ज्ञान में चरित्रा, अरे मैं तो वीतराग में रमण कर रहा हूं। ऐसा ही कहना, आज के बाद कभी नहीं कहना। ऐसा कहना कि मैं तो वीतराग में रमण कर रहा हूं भगवान, मैं तो ज्ञान में रमण करना हूं, मैं तो सुख में रमण कर रहा हूं, मैं तो भैया मेरा जैसा सौभाग्य किसका होगा? एक बात बताओ, सत्य बताओ, अपनी अंतरात्मा से पूछ के बताओ, मेरे जैसा सौभाग्य किसे होगा जो दर्शन ज्ञान चारित्र सामने प्रकट होता हुआ दिख रहा हो? इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी भाग्य की बात, इससे बड़ा उपादान, इससे बड़ी होनार और कौन सी होगी? जो जिन श्रुत भाव श्रुत ही सामने झूल रहा हो और मैं दर्शन ज्ञान में आचरण करके उसमें रम रहा हूं, इससे गहरा पुरुषार्थ और कौन सा हो? मैं कहता हूं भगवान, तुम जिन वचनों की कीमत नहीं जानते, जो यह चर्चा होती ना, तुम इसका मोल नहीं जानते, कितना अनमोल रत्न है। अरे चलता फिरता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ये, इसे भाव श्रुत कहते हैं। ये आत्मा में आत्मा के भाव चेतनता के बोध को प्रकट करता है। ये चलता फिरता दर्शन है, ये चलता फिरता ज्ञान है, ये चलता फिरता चारित्र है, ये चलता फिरता सुख और वीर अनंत शक्ति है। ये चलते फिरते भाव शब्द को तुमने, ये चलते फिरते आत्मा को तुमने नहीं पहचाना, इस चलती फुरती चेतना को तुमने ये नहीं पहचाना, इस चलते फिरते भाव शब्द की तुमने अनुमोदना नहीं करी। जो भगवान तुमने फिर क्या किया? जीवन ही व्यर्थ चला गया तुम्हारा, चेतन जीवन ही निरर्थक हो गया तुम्हारा। तुम भाव शब्द में आत्मा को नहीं जान पाए। आत्मा अर्थात क्या? क्या? जिसमें गमन करने की शक्ति हो। काय में गमन करने की? अगम्य में। अरे जो आगम में, स्वयं के आगम में दर्शन ज्ञान चरित्र में गमने की शक्ति रखता हो, उसका नाम आत्मा। और जो अपने स्वयं को गमने की शक्ति ना रखे, कहां आत्मा है भगवान? भैया ये भाव स्रोत स्वयं आत्मा है, द्वासांग स्वयं आत्मा है, जिन भगवान के वचन स्वयं आत्मा है, और इसमें आत्मा का अनंत वीर उछलता ही स्वीकार। इसे कहते हैं सरल मोक्ष मार्ग। बिल्कुल आप तो बैठो आके, आपका हृदय स्वयं स्वीकारेगा। आप तो बैठो आके, आपका ज्ञान स्वयं उछलेगा। आप तो बैठो आके, आपकी श्रद्धा स्वयं पक्की होगी।
आप तो बैठो आके, आपके अंतर में आपके आत्म स्वभाव का, अपने चेतन स्वभाव का सहकार स्वयं होगा। आपको तो उपस्थिति देना है, पुरुषार्थ तो कराने वाला कराएगा। सही बात है भैया। देवनहार दे रहा है, लेवनहार को काहे की चिंता। सीधी बात है। देवनहार दे रहा है, ऐसा सुनो भैया, पत्तल लगा दी है, परोसने वाला खुद परसेगा। अपने को तो पत्तल में आ गई है, डोना आ गए हैं, आप तो बैठो बढ़िया मस्त होके आनंद में। परसने वाला परसेगा, हलवा भी आएगा, पूड़ी भी आएगी, सब कुछ आएगा, सारा माल आएगा, अनंत दर्शन भी आएगा, अनंत ज्ञान भी आएगा, अनंत सुख भी आएगा, अनंत वीर भी आएगा, पूरी केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता प्रकाशवान होगी। यहाँ तो जिन भगवान के वचनों का अमृत खिल रहा है। आप तो इस भाव श्रुत को ही आत्मा मान लो कि ये जो हो रहा है, ये जो कहा जा रहा है, बस यही आत्मा की धारा है। क्योंकि आत्मा अपने परिणमन से अलग नहीं होती। ये आत्मा का परिणमन ही तो हो रहा है। गायक में, विज्ञान में, आनंद में, दर्शन में, बहुमान में ये आत्मा परिणमित नहीं हो रहा तो कौन परिणमित हो रहा है? मैं ही परिणमित हो रहा हूं ना। तो ये श्रुत में परिणमित हो रहा हूं, भाव श्रुत में परिणमित हो रहा हूं, तो मैं ही हो रहा हूं ना। तो मतलब मेरे ही परिणमन तो शुद्ध बुद्ध हो रहा है। अब जब मेरे ही परिणमन शुद्ध बुद्ध हो रहा है तो केवल ज्ञान किसको होगा? अब इससे सरल परिभाषा सुन लो, कोई सुना तो उससे सुन लो भैया। इससे सरल यदि गायक को कोई बता दे तो उससे सुन लो आप। इससे सरल यदि कोई गायक को दर्शा देता आप उससे सुन लो भैया। क्योंकि गायक इतना ही सरल है, इतना ही सरल है, जहां सारी कठोरता, सारी कठिनाई, सारी दुर्गमता, सारे भय, सारे सल, सारी अज्ञानता, जहां सब आके नष्ट होते हैं वहां गायक प्रकट होता है। जहां सारी पामरता मिटती है, सारी पराधीनताएं क्षय होती है, सारी मानताएं, मिथ्या मानताएं विध्वंस होती है, वहां गायक का जन्म होता है। और भगवान जहां गायक का जन्म होता है फिर वहां कोई द्वंद्व नहीं रहता, वहां कोई अपराध नहीं रहते, वहां कोई कर्तव्य नहीं रहता, वहां एक तत्व रहता है, जिन वैनम जयवंतम। आज का सूत्र, आगामी मेरा स्वभाव, बोलोगे तो नहीं? आगामी मेरा स्वभाव है, आगामी मैं हूं, आगम कोई दूसरा नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र ही आगम है, भाव श्रुति ही आगम है, इसके अलावा कोई दूसरा आगम नहीं है। आगम है तो आत्मा है, आत्मा है तो आगम है, दोनों में कोई भेद। इसलिए भैया इस आगम में रमना ही, आगम में जमना ही, आगम का बोध करना ही, यही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। और ऐसे मोक्ष मार्ग को साधने वाले मुमुक्षु अल्प काल में निर्वाण को प्राप्त होते हैं, ऐसा सर्वज्ञ जिनेंद्र देव का कथन है। हे भव जीवो, इस कथन को यदि आप स्वीकार कर रहे हो तो आप ही आगम हो, आप ही अगम हो और आप ही आत्मा हो, आप ही परम शक्ति हो। ऐसे गायक स्वभाव की अनुबोधना में रत रहो, ऐसे ज्ञान विज्ञान की अनुबोधना में, ऐसे ध्रुव स्वभाव की इष्टता में और जिन भगवान की वचनों की प्रियता में अपने उपयोग को लगाओ। यही मुक्ति का शुद्ध मार्ग है, यही जिनेंद्र भगवान की देशना है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो, जय हो, जय हो। देशना इतने हाई, यानी कि इतने हाई वोल्टेज पे चलती है कि टंकार और बहुमान की बात तो छोड़ो, जय बोलने का भाव भी नहीं होता। बताओ ऐसा क्यों होता है? हाँ, इतना गहरा उपयोग अंदर में चाहता है, इतना गहरा उपयोग अंदर में चाहता है कि जय बोलने का भाव भी उत्पन्न नहीं होता। प्रारंभिक भूमिका में तो जय हो, जयवंत हो, बहुत बोलने की भावना होती है। लेकिन जब ये गायक की ऐसी रसीली चल से चलती है ना, गायक की ऐसी रसीली, ऐसी अंतर रस झराने वाली, तो फिर ऐसा जय हो चिल्लाने का वो भाव भी नहीं होता कि कुछ कह लो, कुछ कर लो। और तो बस वही 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 गुदगुदाता है वो, वही वही मचलता है वो। उसका अमृत अनंत है भैया। जय नमोस्तु।